बोले द्वारिकाधीश भगवान की। प्रेम से बोलिए जयकारा। एकादशी तो नहीं किया ना आज। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंध। 6वें स्कंध को हम लोग बोलते हैं पोषण, और पोषण का अर्थ होता है पुष्टि। पुष्टि का अर्थ होता है कृपा। पुष्टि मार्ग है ना श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का, इसी का नाम है कृपा। जहाँ कृपा से ही सारा काम होता है उसका नाम है पुष्टि मार्ग। थोड़ा ठीक कर माइक। प्रारंभ में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, प्रभु जीवन में अगर पाप हो जाए और व्यक्ति फल न भोगना चाहे तो उसका कोई उपाय है? सुखदेव जी ने कहा कि राजन उसका प्रायश्चित्त कर ले। कौन से पाप का क्या प्रायश्चित्त है वो हमारे शास्त्रों में लिखा है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज प्रायश्चित्त जरूर करना चाहिए, लेकिन ये पाप तो वृद्धावस्था तक होते रहते हैं और पाप होते रहते हैं, प्रायश्चित्त करने की ताकत भी समाप्त हो जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करे? पापों से छुटकारा पाने के लिए, पाप के फल से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति क्या करे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सच बताऊं, कर्मणा कर्म निर्हारो नहि ह्यात्यन्तिकयिष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। राजन सत्य बात तो यह है कि पूर्ण रूप से किसी भी कर्म का प्रायश्चित्त या कर्म फल से छुटकारा तब तक नहीं हो सकता जब तक जीवन में ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति न हो जाए। सीधी बात है, जब तक कर्तृत्व बना हुआ है तब तक भोक्तृत्व से छुटकारा नहीं होगा। जब तक कर्तापना बना हुआ है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा कर्म समझ लीजिए सोने की हथकड़ी, और बुरा कर्म समझ लीजिए लोहे की हथकड़ी। बांधता तो दोनों। अच्छा बेटा होगा तो भी बांधेगा, राग हो जाएगा, और बुरा बेटा होगा तो द्वेष हो जाएगा, दोनों बांधते। तो बोले कोई भी कर्म जब तक पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कर्म फल से छुटकारा नहीं मिलता। राजा परीक्षित ने कहा महाराज तो ज्ञान की प्राप्ति तो सबको होना भी कठिन है। सामान्य व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति अगर थ्योरिकल कर भी ले, थ्योरी समझ भी ले, तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। वेदांत क्लास होते हैं या फिलॉसफी के प्रोफेसर होते हैं, वो दिन भर पढ़ाते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। भाई सारा संसार मिथ्या है, झूठा है, ब्रह्म ही सत्य है, परमात्मा सत्य है। ये फिलॉसफी के क्लास में दिन भर पढ़ाते। लेकिन अगर उनके घर का सामान चोर उठा के ले जाए तो फिर वो सामान उनको मिथ्या दिखता है कि सत्य दिखता है? भाई क्या दिखता है? सत्य ही दिखता है। वो तो चोर के पीछे लग जाएगा, रिपोर्ट लिखा देगा। तो वहाँ तो आप कह रहे थे संसार मिथ्या है, फिर आपका अगर मिथ्या सामान कोई उठा ले जाए तो क्या समस्या है? तो कहना बहुत सरल है कि संसार मिथ्या है, जीवन में अनुभव हो जाना बहुत कठिन काम है। तो सामान्य व्यक्ति क्या करे? ब्रह्म ज्ञान पहली बात तो समझना कठिन, समझ में आ जाए तो जीवन में आना कठिन। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव, एक बार किसी ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े महापुरुष हैं तो ये आश्रम इतना बड़ा क्यों बना लिया? गुरुजी ने ये नहीं कहा कि हमने नहीं बनाया, लोगों ने ज़बरदस्ती बना दिया, ये सफाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक फ़र्क है, तुम्हारे घर में अगर एक कमरे में आग लग जाए तो तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा, लेकिन हमारा आश्रम पूरा का पूरा समाप्त हो जाए तो भी हमारे चित्त में कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, यही फ़र्क है। झूठा समझा है कि समझा, परिस्थिति से पता लगता है। नित्य गोपाल भगवान है हमारे आश्रम में, आप लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे।
उनका पहला लेंटर हाल जब बन रहा था और वो बिल्कुल तैयारी के स्टेज में आकर के गिर पड़ा। पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी महाराज व्यवस्था देखते थे, बहुत उनको कष्ट हुआ, क्योंकि वो जानते थे महाराज जी को सुन करके कष्ट होगा। वो 2 दिन तक भोजन नहीं किए। महाराज जी को जब पता लगा, उस समय लैंडलाइन होती थी, मोबाइल होते नहीं थे, माधव जी रहते थे वहाँ, उनसे कहा कि ओंकारानंद जी से बात कराओ मेरी। बात किया। महाराज जी ने कहा, रे भाई, नृत्य गोपाल जी को वो हाल अच्छा नहीं लगा, नाचते नाचते एक चरण मार दिया और गिरा दिया, उसमें दुखी होने की क्या बात है? हाँ, अरे तुम भोजन करो, उससे ज़्यादा अच्छा हाल बनेगा। वो चाहते थे कि हाल गिर जाए, अच्छा नहीं बना। तो ये महापुरुष, ये सामान्य बात नहीं है कह देना कि सारा संसार मिथ्या है। हाँ, हमने गुरु जी को देखा है, पद्म पत्र मीवाम भसा। जैसे जल में कमल रहता है लेकिन जल की एक बूंद कमल में टिक नहीं सकती है, ऐसे ही गुरुदेव संसार में रहते थे लेकिन संसार का कोई प्रभाव उनके जीवन में नहीं पड़ता था। ये हमने देखा उनके जीवन में। तो कहना सरल है लेकिन जीवन में आना बड़े बड़े महापुरुषों का काम है। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, वो ब्रह्म ज्ञान आना तो थोड़ा कठिन काम है, और कोई सरल उपाय बता दीजिए। जैसे हम आप सब पूछते रहते हैं ना महात्माओं से, और सरल कुछ बता दीजिए, और सरल बता दीजिए क्योंकि करना नहीं है ज़्यादा, सरल से सरल बता दीजिए महाराज। तब महाराज सुखदेव जी ने कहा कि एक सरल उपाय और है। क्या सरल उपाय है? बड़ी सुंदर बात कहते, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। कुछ लोग भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति करके भी संसार के पापों से पार हो जाते हैं बिना फल भोगे। बोले महाराज, वो कौन सा रास्ता है वो बताइए भगवान की भक्ति का। और ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जो पार हो गया हो? हाँ, बोले हुआ है। कौन हुआ है? बोले अजामिल।